T20 का स्क्वाड और ODI का स्क्वाड, उसके हवाले से डिस्कशन हो रही थी। ODI पे तो खैर हमने अभी ज़्यादा बात ही नहीं की, T20 के स्क्वाड पे ही इतनी सारी चेंजेस हैं और इतनी सारी बहस मुबाहिसे हैं कि यस उस पर बिल्कुल बात हुई है। मगर we don't want to lose the chance to talk about the performances जो कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, द सेकंड टेस्ट, जो परफॉर्मेंसेस, जो महान परफॉर्मेंसेस हमारी टीम की तरफ से आई। क्यों होता है ऐसा बार बार कि पाकिस्तान टीम की तरफ से कोलैप्स ऐसे ट्रिगर होता है कि आपको लगता है कि जो स्कोर कार्ड है वो टेलीफोन नंबर बन जाता है? क्या रहा, कैसा रहा आज का दिन और क्या सिलसिला रहा पूरे इस टेस्ट मैच में? ये मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर है जी। पाकिस्तान टीम ने जो है वो 333 रन्स जो हैं वो स्कोर किए एंड साउथ अफ्रीका की फिर बारी आई, जिसमें पहले पाकिस्तान में शान मसूद ने 87 रन्स बनाए, सऊद शकील ने 66 रन्स बनाए, महाराज वाज आउटस्टैंडिंग विद 7 विकेट्स। मतलब महाराज जो कि विजिटिंग टीम थे वो अपना घर समझ के खेल रहे थे एंड हार्मर ने 2 विकेटें हासिल की। साउथ अफ्रीका जो कि इनिशियली जिसका एक कोलैप्स ट्रिगर हुआ था, उस कोलैप्स ट्रिगर के बाद जो है एक संभाला आया, यानी 185 फॉर 5 जो साउथ अफ्रीकन टीम हो गई थी, उसके बाद से वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ और लास्ट जो 3 विकेट्स थी साउथ अफ्रीका की, उन्होंने तकरीबन कोई 190 प्लस रन्स जो हैं वो एड इन किए एंड 404 पे जाके कहानी खत्म हुई, यानी 71 रन्स की लीड पे जाके कहानी का इख्तिताम होता है यानी। एंड देन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान टीम तो बस आई और गई, जिसमें सिर्फ बाबर आजम के जो हैं वो 50 रन्स थे एंड इवेंचुअली साउथ अफ्रीका के लिए कहानी बहुत आसान थी। दे केम इन 32 फॉर 2 एंड साउथ अफ्रीका वन दिस मैच, अ डोमिनेंट विन बाय साउथ अफ्रीका बाय 8 विकेट्स। एंड इकबाल साहब आपकी तरफ मैं सबसे पहले आऊंगी कि मतलब पिछले आज का दिन और इससे पिछला दिन अगर आप बात करें तो ऐसा लग रहा था कि लड़के इंटरेस्टेड ही नहीं थे, मतलब उनका दिल खत्म हो गया था खेलने से, वो खेलना नहीं चाह रहे थे, एक अजीब सी बॉडी लैंग्वेज थी, एक अजीब सा डिस्कनेक्ट था फ्रॉम द गेम। एंड देन उस पर भी प्लीज थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। मोहम्मद रिजवान, आज तक कभी आपने किसी प्लेयर को देखा है कि वो अंपायर की जगह क्या मैं बेल्स हटा देता हूँ? वो बड़े डिजेक्टेड थे सवेरा रिजवान, क्योंकि ड्यूरिंग द टेस्ट मैच उन्हें कप्तानी से वनडे की हटा दिया गया, वरना उन्हें लास्ट ईयर अक्टूबर में पाकिस्तान की वनडे टीम का कप्तान बनाया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक बनाया। इस साल के अवाइल में जनवरी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुल्तान में स्पिन ट्रैक बनाया, पहला टेस्ट मैच जीते, दूसरा टेस्ट मैच हार गए। और इस टेस्ट मैच के लिए भी स्पिन ट्रैक बनाए गए लाहौर और रावलपिंडी में। लाहौर का टेस्ट मैच हम जीत गए 93 रन से, लेकिन रावलपिंडी में क्या हुआ, हालांकि हम टॉस भी जीते थे। तो दरअसल मसला ये है कि हम स्पिन ट्रैक तो बनाते हैं, लेकिन क्या हमारे बैट्समैन स्पिनर्स को खेलने में महारत रखते हैं? आप साउथ अफ्रीका को देखें कि उन्होंने 36 साला हार्मर को मार्च 2023 के बाद उसको अपनी टीम में शामिल किया और उसने क्या बॉलिंग की सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान की। फिर महाराज पहला टेस्ट नहीं खेले, जब वो आए तो उन्होंने क्या बॉलिंग की। मुतसामी, यानी कि जो मुखालिफ टीमें हैं वो पाकिस्तान की कंडीशंस को समझते हुए स्पिनर्स को लेकर आई। उन्होंने 3 स्पिनर्स अपनी टीम में शामिल किया और उन्होंने हमें नॉकआउट कर दिया। और फिर हमारा जो लोअर ऑर्डर है सवेरा, आप देखें कि क्या हो गया है हमारी बैटिंग को, कि लाहौर टेस्ट की पहली इनिंग्स में 16 रन पर पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें गिरी, दूसरी इनिंग्स में 17 रन पर आखिरी 6 विकेटें गिरी, फिर यहाँ 17 रन पर 5 विकेटें गिरी, फिर उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में 42 रन पर हमारे 6 खिलाड़ी आउट हो गए। तो इसका मतलब है जिस टीम में सलमान अली आगा 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए आ रहा है वो कोलैप्स हो रही है और मुसलसल कोलैप्स हो रही है। तो कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? इमरान फरद को इन्होंने बैटिंग कोच बनाया, इससे पहले हनीफ मलिक थे शॉर्टर वर्जन में, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है ना वो शुत्रे बेमुहार अगर कहें तो बेजा ना होगा कि कभी भी किसी भी तरफ चली जाती है। बट इकबाल साहब सीरियसनेस ऑफ देखें, टेस्ट क्रिकेट तो यहीं दिख जाती है ना। आप कोचिंग स्टाफ देख के ही अंदाजा लगा ले, मतलब आपको शॉर्टर फॉर्मेट में दिख रहे हैं सारे फॉरेन कोचेस को आपने जो है वो जमा किया हुआ है शॉर्टर फॉर्मेट के लिए। आप लॉन्गर फॉर्मेट में जो है वो अजहर महमूद को कोच इसलिए बना देते हैं जी 2 महीने रह गए आपकी टेन्योर में जॉब के, तो चलें जी आप भी बन जाएं, आ जाएं जी इमरान फरद। अब इमरान फरद बाबर आजम को बैटिंग सिखाएंगे क्या? ये भी आपने $1 मिलियन क्वेश्चन कर लिया है। मैं बता तो रहा हूँ कि मुस्तकिल मिजाजी की कमी है।
कोई कंसिस्टेंसी नजर ही नहीं आती, फैसलों में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। कौन है इसका जिम्मेदार? ये तो पूछना पड़ेगा ना क्रिकेट बोर्ड से कि धड़ाधड़ कप्तान भी तब्दील हो रहे हैं। आप देखें जनवरी 2024 के बाद से शाहीन आफरीदी वो गए, बाबर आजम गए, रिजवान गए, सलमान अली आगा, फिर शान मसूद टेस्ट के कप्तान, फिर सिलेक्टर्स आपके तब्दील होते हैं, कोचेज आपके तब्दील होते हैं। आपकी टीम में मुस्तकिल मिजाजी की कमी। कभी आपने दुनिया की किसी टीम में देखा है कि 5 कप्तान हो? आज 5 कप्तान इस टेस्ट मैच में खेल रहे थे, शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी। तो फिर क्या होता है? कप्तानों की 11 थी, हम फिर कप्तान 11 इसको बना ले। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें हैं जिन पर इनको काम करने की जरूरत है। हम तो आकिब जावेद से बड़ी तवक्कुआत लगाए बैठे थे कि ब्लंट आदमी है, उन्होंने मैच फिक्सिंग के खिलाफ आवाज बुलंद की, अपने क्रिकेट कैरियर को उन्होंने खत्म किया सच्चाई की खातिर। लेकिन अब जब वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आए हैं तो वो आकिब जावेद नजर ही नहीं आ रहे। मैं हैरान होता हूँ कि आकिब जावेद को हो क्या गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। इमरान साहब, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी और इकबाल साहब की बात को ही आगे लेके चलना चाहूंगी कि हमें स्पिनिंग ट्रैक बनाने का क्या फायदा है जब हमें स्पिन खेलनी नहीं आती, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी हम ऐसे ही हारे थे। जी, इसलिए कि 3 मैचेस हो गए, 3 राउंड हो गए हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के, और ये जो जितने भी फैसला साज हैं पीसीबी के, इनसे पूछें कि किसी एक जगह भी ऐसा पिच बनाया है? नहीं बनाया। तो ये इनकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है। एक और दूसरा, ये इतने समझदार, तैयारी करवा के फिजिक्स का पेपर दे देते हैं सामने है ना। ये कोई इल्ज़ाम तो नहीं है, ये हकीकत है। और इनकी समझदारी इतनी है, आज इनको पता था, ला महला एक ज़हन में था कि टेस्ट मैच ख़त्म होना है। पहले आज एक खबर शाया होती है कि मुल्तान सुल्तान्स को कि टर्मिनेशन लेटर भेज दिया पीसीबी ने। सुबह 8:30 बजे के करीब टीम का भी ऐलान भेज दिया जाता है। कितने समझदार हैं, इनको पता था कि टेस्ट मैच अगर ख़त्म होता है, नतीजा पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा, तो ज़्यादातर टाइम इन चीज़ों के ऊपर चला जाए, वनडे स्क्वाड और मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर। तो ये मीडिया मैनेज करते हैं इस अंदाज में, ख़बरों के ज़रिए। अब यहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, हाफिज़ साहब ब्यूरोक्रेसी कहते हैं इसे। हाँ, तो ये अपने दिन गुजार लेंगे, क्रिकेट का जो है हाल सबके सामने है। जहाँ तक मुल्तान सुल्तान का ताल्लुक़ है, ये बिजनेस पार्टनर्स हैं। ये कोई अली तरीन या आतिफ राना या जावेद आफरीदी या नदीम उमर, ये उनके मुलाजिम तो नहीं है। वो तो आपके साथ करोड़ों अरबों की सरमायाकारी है और बरसों से वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपके किसी जगह पर इख्तलाफात हैं तो आप उनको मिल बैठकर बातचीत के ज़रिए हल करते हैं ना, मिल बैठकर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे शहरयार खान साहब, नजम सेठी साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी थे जब ये शुरू हुई थी। उसके बाद नजम सेठी साहब चेयरमैन बने, फिर एहसान मानी साहब चेयरमैन बने, फिर रमीज़ राजा चेयरमैन बने, फिर नजम सेठी बने, फिर ज़का अशरफ बने, और अब मोहसिन नकवी हैं। ये चेयरमैन कितने बदल गए हैं? पाकिस्तान की फ्रेंचाइज मालिकान वहीं पर हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो एक बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और लोगों को बातचीत के ज़रिए अपने मामलात को सुलझाने की तरफ जाना चाहिए। अगर आप उनकी जो एक नुक्ता नज़र ये भी है कि जो आपने टर्मिनेशन लेटर भेज रहे हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो सुनने को मिल रहा है वो ये है कि ये तो है ही नहीं, लीगल नोटिस भेजा था और उसका जवाब दे दिया और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश है। ठीक है, अगर वहाँ पर सांप नज़र आते हैं अली तरीन को, तो उनके लिए किसी जोगी का बंदोबस्त करें ना, कि वो सांपों को पकड़ करके पटारी में बंद करे, लोगों को डसे ना, पाकिस्तान सुपर लीग को डसे ना। ठीक है, मुख्तलिफ अंदाज हैं। तो जो आगे बात ये मैनेजमेंट की है, जो आगे बात ये पिच की, ये एक हिकमत अमली का फुकदान है। हिकमत अमली का फुकदान इस तरीके से है, सोच, अमल दरामद और इसके दरमियान में जो डॉट्स हैं जिनको आपने कनेक्ट करना है टेस्ट मैच जीतने के लिए। जब आप स्पिन ट्रैक बनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप ये समझते हैं कि आपकी